इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास खबर और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। खास खबर में मध्य प्रदेश को लेकर माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ को लेकर बात करें तो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को 2 साल का वक्त हो गया है और इन 2 सालों में सरकार ने जो उपलब्धियां की उसको लेकर एक बड़ी बैठक करने जा रही है और इन उपलब्धियों का बखान को लेकर जो है तैयारियां की जाने लगी और जिस तरह से 2 साल में सरकार ने काम किया उसको लेकर सरकार काफ़ी गदगद होती नजर आ रही है। और ऐसे में बैठक के बाद क्या कुछ रणनीति होगी और वहीं उत्तर प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री की बात हो या फिर वित्त मंत्री की, दोनों ही मंत्री मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने बसपा और सपा पर जमकर निशाना साधा है। सपा और बसपा सरकार के दौर में लिए गए सरकारी कर्ज को लेकर उन्होंने कहा है कि उनके ज़माने का कर्ज आज योगी आदित्यनाथ सरकार चुकता करती दिखाई दे रही है और सड़कों और दूसरी जगहों पर इतने गड्ढे किए हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार उनको भरने में लगी हुई है। और उत्तर प्रदेश के 2 मंत्रियों के इस तरह के बयान के क्या कुछ है मायने, तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के 2 साल पूरे होने पर क्या कुछ बन रहा है माहौल, इस पर करेंगे बात खास खबर में। सबसे पहले बात करते हैं भूपेश बघेल को लेकर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। इन 2 सालों की उपलब्धियों को लेकर सरकार काफी गदगद नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है 2 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, इसे लेकर 17 नवंबर को हम मिलकर एक बड़ी बैठक करेंगे। और इसके साथ ही सीएम ने गोधन न्याय योजना को लेकर कहा है कि जो लोग आय के साधन ढूंढ नहीं पाते, हमारी पूरी कोशिश है गोधन न्याय योजना के तहत ऐसे लोगों को कुछ हद तक आय का जरिया मिल सके, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों या फिर जंगल में रहने वाले आदिवासी। वहीं मुख्यमंत्री बघेल का कहना है कि जीडीपी पूरे देश में गिरी हुई है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो अन्य राज्यों के हाल की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में मंदी का दौर नहीं है। और खबर पर बात करेंगे, निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को 2 साल हो गए हैं और इसको लेकर रणनीति बन रही है। जो उपलब्धियां सरकार ने इन 2 सालों में कमाई हैं उसको लेकर बैठक करने को लेकर भी खाका तैयार होता दिखाई दे रहा है, किस तरह देखें इसे? अगर बात की जाए तो 2 साल पूरे हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं और अब इस 2 साल की उपलब्धियों को लेकर के बहुत जल्द मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बैठक आयोजित करेंगे और उसमें इन 2 सालों में क्या क्या उपलब्धियां इस सरकार ने हासिल की है उसका पूरा खाका तैयार कर उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर बात की जाए तो आज ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रवाना हुए हैं, जहां आज वे प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे और निगम मंडलों की जो दूसरी सूची है उस पर चर्चा की जानी है। इसके बाद वे प्रधानमंत्री से भी इसकी चर्चा करेंगे और फिर जाकर इसका जो फाइनल सूची है वो तैयार होगा। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देते हुए ये भी बताया कि कल ही वे केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। तो ये जो मुलाकातें होंगी कई तरह से जो नक्सलवाद और माओवाद को लेकर आज गृह मंत्री को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक पत्र लिखा है, उस पर पूरी चर्चा की जाएगी। नक्सलवाद, माओवाद इस क्षेत्र से छत्तीसगढ़ से किस तरह से जड़ से खत्म किया जाना है उस पर चर्चा की जाएगी। और अगर हम बात करें तो आज ही एक पत्र गृह मंत्री को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा है और उन्हें कई तरह के सुझाव उन्होंने उस पत्र में दिए हैं कि किस तरह से बस्तर से माओवाद को जड़ से खत्म किया जा सके और इसके साथ ही बस्तर अंचलों में रोजगार को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए ताकि वहां के जो बेरोजगार युवा है उन्हें उसका सीधा फायदा हो सके। तो इन सारी चीजों को लेकर उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिखा है और उस पत्र के जरिए कई सुझाव गृह मंत्री को दिए हैं। कल बैठक होनी है नागपुर में, जहां वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगे और इन सारी बातों पर चर्चा गृह मंत्री से की जाएगी। और अगर हम दूसरी ओर बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 नवंबर को 2 साल पूरे हुए जाने के उपलक्ष्य में जो बैठक की जानी है, जिसमें राज्य सरकार ने 2 साल में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी और ये बैठक 17 नवंबर को होना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अब 2 साल पूरे होने के बाद गोधन न्याय योजना को लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सारे तरह के सवालों में पत्रकारों ने जिस तरह से सवाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने से किए हैं उसमें उन्होंने खुद से ये बात कही कि गोधन न्याय योजना एक अंतिम चीज है जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि ऐसे लोग जिनके पास आय के साधन नहीं है उनके लिए हमने गोधन न्याय योजना जैसी योजना की शुरुआत की है।
तो ये जो योजना है इसके जरिए जो कम स्तर के लोग हैं, जो काफी निचले स्तर के लोग हैं, उन लोगों तक हम कैसे आय का एक साधन पहुंचा सके, तो इसके जरिए गोधन न्याय योजना लागू की गई है और कई सारे लोगों को इसका फायदा भी हुआ है। तो ये तमाम तरीके की जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की हैं। इसके अलावा जो पत्र लिखा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, उसमें भाजपा को तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि नक्सलवाद और माओवाद को लेकर के कई तरह से इलाज भाजपा के 15 साल के शासनकाल में किए गए, लेकिन केवल ये मर्ज बढ़ता चला गया और ये बढ़ते बढ़ते आज काफी ज्यादा अंचलों तक पहुंच गया है। अगर हम बात करें तो आज जो माओवाद का बढ़ाव है वो ज्यादा हो गया है और अब इसे जड़ से खत्म करने की जो शुरुआत है वो हमें करनी होगी। मुख्य रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विकास, विश्वास और सुरक्षा ये 3 मुख्य अंक बताए हैं और कहा कि इन्हें लेकर ही हमें चलना है और बस्तर की सुरक्षा, माओवाद को जड़ से खत्म करना ये हमारा मुख्य कारण होगा। और इन सारी चीजों को लेकर हम गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जा सके। बिल्कुल निधि, विकास, विश्वास और सुरक्षा, इन 3 बिंदुओं को लेकर जिस तरह से बात की जाए, भूपेश बघेल सरकार लगातार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। विकास, विश्वास और सुरक्षा। लेकिन इन 2 सालों में जिस तरह से किसान न्याय योजना के तहत किसानों के साथ न्याय करने के बाद भूपेश बघेल सरकार लगातार कहती दिखाई दे रही है और लॉकडाउन के दौरान जो है रोजगार मुहैया कराने की बात भी कहती नजर आ रही है। और जिस तरह से जीडीपी को लेकर बात की जाए, भले आर्थिक मंदी देश में हो, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का पुरजोर तरीके से यह कहना है कि मंदी का असर यहां पर होता फिलहाल कम दिखाई देता है। तो ऐसे में कई उपलब्धियां लेकर सरकार जो है गदगद होती नजर आ रही है। लेकिन निधि, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, क्या लगता है कि हकीकत में ये विकास के कार्य किस स्तर पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष का क्या कुछ नजरिया देखने को मिल रहा है? बात की जाए तो लॉकडाउन के दौरान जो जिस तरह से लगातार कार्य किए गए हैं, मनरेगा का काम हो या फिर कृषि के क्षेत्र में कार्य हो, लॉकडाउन के दौरान भी ये कार्य थमे नहीं है, रुके नहीं है। और इसी की बात आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की कि कोरोना काल में भी ये जो राज्य सरकार है उसने कंटिन्यू काम रखा और लगातार इस काम को जारी किया है। तो ये सारी चीजें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज की हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन सारी सुविधाओं को और उपलब्धियों को ही गिनाकर वो 2 साल के कार्यकाल की बात कह रहे हैं और 17 नवंबर को होने वाली बैठक में इन 2 साल के कार्यकाल को गिनाया जाएगा, उपलब्धियां बताई जाएंगी। अगर हम बात करें तो राज्य सरकार काफी गदगद दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका यही कहना है कि 2 साल में उन्होंने काफी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें अन्य ऐसे कई काम हैं जो मनरेगा के काम है, कृषि के क्षेत्र के काम है, वो लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल भी नहीं थमे हैं। और इसी वजह से छत्तीसगढ़ में जो आर्थिक मंदी का दौर है वो नहीं आया है। अगर अन्य राज्यों की बात कहें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि अन्य राज्यों में कई तरह से आर्थिक मंदी का दौर छाया हुआ है, लेकिन ये जो आर्थिक मंदी है वो छत्तीसगढ़ में नहीं आई है। और ये सबसे प्रमुख चीज है कोरोना काल में जो 2 साल की उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आर्थिक मंदी का जो दौर है वो छत्तीसगढ़ में बिल्कुल भी नहीं आया है। जी बिल्कुल निधि, और किसानों को लेकर बात की जाए तो लगातार इन 2 सालों में किसानों को लेकर लगातार सियासत जो है गरमाती नजर आ रही है और विपक्ष लगातार इसे लेकर हमलावर होता दिखाई दिया। चाहे धान खरीद की बात हो, समर्थन मूल्य की बात हो या फिर बारदानों से संबंधित समस्याओं को लेकर बात हो। और अब जो धान खरीद की बात निकलकर सामने आ रही है, 1 दिसंबर तारीख मुकर्रर की गई है, लेकिन इसे भी विपक्ष मुद्दा बनाता दिखाई दे रहा है और सरकार की तरफ से बारदानों का हवाला देते हुए तारीख नहीं बदलने की बात कही जा रही। तो किस तरह देखें इन 2 सालों में किसानों से जुड़ी समस्या और उनको लेकर किए गए वादे और दावों को? तो बिल्कुल अगर बात करें तो किसानों से जुड़ी समस्याएं भी बहुत सारी हैं। अगर हम बात करें तो केंद्रीय कृषि बिल भी एक कारण है जिसका लगातार किसान विरोध कर रहे थे और राज्य सरकार भी विरोध कर रही थी कि केंद्रीय कृषि बिल जो है उसे नहीं लाया जाना चाहिए, जिसके लिए अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक नया बिल लाया ताकि उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिल सके। और अगर हम बात करें तो राज्य सरकार का हर बार केवल यही प्रयास रहता है, खासतौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हर बार किसानों की ओर यही प्रयास रहता है
है कि ज्यादा से ज्यादा उनकी मदद की जा सके। इसके लिए अगर हम बात करें तो जो किस्तों में राशि दी जानी चाहिए वो भी 3 किस्तों में बोनस की राशि दी गई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। चौथी किस्त की राशि भी अब उन्हें आगामी वित्तीय वर्ष से पहले ही उनके खातों में आंतरित कर दी जाएगी। गोधन न्याय योजना जैसी सुविधाएं किसानों को दी गई। जो निचले स्तर के किसान हैं, मजदूर हैं, उन तक के एक आय का साधन, एक जरिया पहुंच सके। तो ये सारी जो योजनाएं हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार की है और इन्हीं सारी उपलब्धियों को लेकर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यही कहा कि 2 साल में राज्य सरकार ने बहुत ज्यादा उपलब्धियां हासिल की है और ये उपलब्धियां हम 17 नवंबर को बैठकर सारी चीजें एक साथ साझा करेंगे। तो इस तरह से लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उपलब्धियों को गिनाया है और 2 साल के उपलब्धियों को 17 नवंबर को होने वाली बैठक पर जानकारी देने की बात चलिए, कही है। बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी। 2 साल को लेकर, उपलब्धियों को लेकर सरकार बखान करती दिखाई दे रही है। उसको लेकर एक बड़ी बैठक भी होने वाली है और इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है और इन योजनाओं को, इन उपलब्धियों को किस तरह सरकार जनता तक पहुंचाने को लेकर खाका तैयार करती है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए निधि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से देखा जाए, कांग्रेस की बघेल सरकार को 2 साल का वक्त हो गया और इन 2 सालों में जो उपलब्धियां सरकार ने कमाई उनका बखान करने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है जो कि 17 नवंबर को आयोजित की जाएगी। खास खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश की छतरपुर की। यहाँ नौगांव से लगे ग्राम धवर्रा पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यकारी सचिव राकेश मिश्रा के पिता सुश्री गणेश प्रसाद मिश्र की चतुर्थ पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने पहुंचे दोनों ही मंत्री। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंच से कहा, उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा सरकारों का कर्ज योगी आदित्यनाथ सरकार ने चुकाया है। उत्तर प्रदेश की योगी के मार्गदर्शन में विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। वहीं मीडिया के लव जिहाद कानून बनाने के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून बनेगा। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि बुंदेलखंड पानी की किल्लत से जूझता आ रहा है दशकों से, लेकिन योगी जी की सरकार ने अब बुंदेलखंड को सूखा मुक्त बनाया है और कई परियोजनाओं को बुंदेलखंड के विकास के लिए, सिंचाई के लिए लागू किया है। जो उत्तर प्रदेश में सरकारें रही उन पर जमकर निशाना साधा। सरकारी कर्ज को लेकर उन्होंने कहा कि बसपा और समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो कर्ज लिए थे उसकी भरपाई योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है। दोनों ही मंत्री यहां पर सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना नौगांव पहुंचे और यहां पर गृह मंत्री अमित शाह के कार्यकारी सचिव राकेश मिश्रा के पिता गणेश प्रसाद मिश्र की चतुर्थ पुण्यतिथि की श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की उन्होंने। और इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून को लेकर कहा कि जल्द ही योगी आदित्यनाथ सरकार लव जिहाद कानून बनाने जा रही है। सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा उन्होंने मंच से। तो ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का वार यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि बुंदेलखंड पानी की किल्लत से जूझता आ रहा है और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने कई कदम उठाए। और बात करेंगे इस खबर पर कपिल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, नौगांव संवाददाता। कपिल, उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री, दोनों ही आज बुंदेलखंड पहुंचे और लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश की धरती से उत्तर प्रदेश के 2 मंत्रियों ने बसपा और पूर्व की सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा, किस तरह देखें? बिल्कुल, ये जो कार्यक्रम गृह मंत्री जो है अमित शाह, उनके जो कार्यकारी सचिव हैं
राकेश मिश्रा उनके पिता की चौथी पुण्यतिथि थी, जिसके अवसर पर उत्तर प्रदेश के दो मंत्री यानी कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज ग्राम धर्रा पहुंचे। वहीं पर अगर बात की जाए तो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पूर्ववर्ती सरकार बसपा और सपा सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि इन सरकारों ने महज कर्ज लिया है और कोई काम जमीनी हकीकत पे नहीं किया है। इसी के चलते जो बुंदेलखंड है वो पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर बात किया तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो नए आयाम गढ़ रही है और विकास के कार्य करा रही है। अगर साथ ही कमर जी बात की जाए तो यहाँ पर जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है, उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के साथ हमेशा सौतेला रवैया अपनाया गया है और यहाँ के जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उन्होंने बुंदेलखंड के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया है या बुंदेलखंड पानी की किल्लत से हमेशा जूझता रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुंदेलखंड के किसानों के लिए कई सिंचाई परियोजनाओं का शुभारंभ किया है और बुंदेलखंड के ग्रामीणों के लिए, बुंदेलखंड के किसानों के लिए, बुंदेलखंड के जो मजदूर जो पलायन कर रहे हैं उनके लिए एक नए आयाम गढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है। कमर जी बिल्कुल कपिल, और जब जब बुंदेलखंड का नाम आता है तो जहन में पानी से जूझते ग्रामीण, पानी की दो बूंद पाने के लिए दर दर भटकते लोगों की तस्वीर हमेशा जहन में ताज़ा होती दिखाई देती है। लेकिन सरकार आती है, चली जाती है और कई दशकों से पानी से जूझते लोग यहाँ पर परेशान होते दिखाई देते हैं। दावे और वादों में क्या कुछ हकीकत देखने को मिल रही है? क्योंकि अभी पानी को लेकर समस्याओं से बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति फिलहाल अभी देखने को मिल रही है? कमर जी मैं आपको बता दूं, जैसे ग्राम धर्रा में ये आज दोनों मंत्री आए हुए थे, ये कार्यक्रम था ये पुण्य तिथि का था उनका। लेकिन इस दौरान जो राजनीति के वाण यहाँ पर दोहराए गए, चलाए गए, उसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बुंदेलखंड के जो एक तबका है, जो पिछड़ा वर्ग है, जहां से आए दिन यहाँ के मजदूर मेट्रो शहर, बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं। यहाँ का खेती का जो अगर बात की जाए तो वो एक नाम मात्र के बराबर है यहाँ के जो चूंकि कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा होने के बावजूद भी यहाँ के किसानों के लिए सरकारें आती हैं जाती हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार की बात की जाए। कमर जी तो बुंदेलखंड आज भी पानी की किल्लत से जूझता आ रहा है और ग्राम धर्रा में मैं बता दूं सिर्फ एक ही हैंड पंप है, एक ही नल है जहां से पूरे गांव की पानी की सप्लाई की जाती है। तो एक बड़ा मुद्दा है उस गांव के लिए और खास तौर पर बात की जाए तो समूचे बुंदेलखंड को लेकर, जिसको लेकर दोनों मंत्रियों ने कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती बसपा और सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सरकार की जो उपयोगिताएं हैं, जो योग्यता है, उनको यहाँ पर बताने की, जनता के बीच में साधने की कोशिश की है। और कमल मैं को बता दूं कि जिस तरह से अगर लव जिहाद कानून को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले कानून बनाने की पहल की थी, उस पर भी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश सरकार है सबसे पहले लव जिहाद पर कानून लाएगी और इस पर लगाम लगाएगी। जिस तरह से आज दिन बेटियों पर जो दुराचार होते हैं, जो बलात्कार के केस आते हैं, उनके बात उनको मार दिया जाता है, इस तरीके से निजात पाने के लिए बहुत जल्द कानून लाने की कवायद की भी बात कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने यहाँ पर कही। कमर जी चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कपिल। तो जिस तरह से देखा जाए बुंदेलखंड पानी से हमेशा जूझता रहा है और आज उत्तर प्रदेश के दो मंत्री, चाहे कृषि मंत्री की बात हो या फिर वित्त मंत्री की बात हो, दोनों ही मंत्री आज बुंदेलखंड की धरती पर पहुंचे। मध्य प्रदेश की धरती से उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकारों पर जमकर निशाना साधा है और परियोजनाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार का जमकर बखान करते यहाँ पर दिखाई दिए। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में जिस तरह से पानी को लेकर दावे और वादे किए जाते हैं, इनको लेकर क्या कुछ हकीकत निकल कर सामने आती है। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।